बहुत पुरानी बात है। एक सूखाग्रस्त इलाके के किनारे एक झोपड़ी में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वो इतना निर्धन था कि दिन भर जंगलों में कंदमूल खोजता और कभी-कभी गांव वालों के पुराने कपड़े सीलकर अपना पेट पालता था। एक दोपहर जब वो एक सूखती हुई नदी के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक विशाल और सुंदर सफेद हंस कीचड़ में फंसा हुआ है और एक जंगली सियार उस पर हमला करने वाला है। आदित्य ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सियार को भगाया और हंस को सुरक्षित बाहर निकाला। हंस के पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। आदित्य उसे अपनी झोपड़ी में ले आया और अपने हिस्से का थोड़ा सा बाजरा उसे खिलाया। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो वो हंस इंसानी बोली में बोल उठा, आदित्य, तुम्हारी दया ने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम शुभ्र है। आज से तुम्हारी दरिद्रता के दिन समाप्त हुए। शुभ्र ने आदित्य से कहा कि वो शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास जाए और उससे एक पुराना बेकार पड़ा हुआ संदूक मांगे। आदित्य संदूक लेकर आया। शुभ्र ने अपने पंख से एक बूंद ओस उस संदूक पर गिराई और वो संदूक बेशकीमती मोहरों से भर गया। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उन पैसों से सबसे पहले गांव के भूखे लोगों को खाना खिलाया। लेकिन शुभ्र यही नहीं रुका। उसने कहा, मालिक, ये धन तो केवल शुरुआत है। मुझे कुछ समय के लिए उत्तर दिशा की ओर उड़ने की अनुमति दें। मैं आपके लिए वो वैभव लाऊंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आदित्य ने भारी मन से उसे विदा किया। शुभ्र उड़ते उड़ते 7 समंदर पार एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां के राजा महाराज विक्रम बहुत परेशान थे। उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी काव्या एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थी जिसका कोई इलाज नहीं था। शुभ्र सीधे राजमहल के झरोखे पर जाकर बैठ गया और मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उस संगीत में ऐसी शक्ति थी कि राजकुमारी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। राजा दंग रह गए। शुभ्र ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक महान सम्राट आदित्य का दूत हूं। उन्होंने आपकी पुत्री की कुशलता के लिए मुझे भेजा है। यदि आप उचित समझें तो महाराज, आदित्य आपकी पुत्री का हाथ थामने के योग्य हैं। राजा ने शुभ्र की बुद्धिमानी और राजकुमारी के स्वास्थ्य को देखते हुए तुरंत विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और संदेश भेजा कि वे शीघ्र ही अपनी बारात लेकर आए। जब शुभ्र वापस लौटा तो उसने आदित्य को पूरी बात बताई। आदित्य घबरा गया। शुभ्र, मेरे पास तो न सेना है न महल। मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? शुभ्र ने मुस्कुराकर कहा, आप बस मेरे पीछे चलिए। वे एक ऐसे घने और काले जंगल में पहुंचे जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। वहां एक विशाल मायावी दैत्य रहता था जिसने एक पूरी स्वर्ण नगरी को अपनी माया से कैद कर रखा था। उस नगर के लोग पत्थर बन चुके थे। शुभ्र ने अपनी चोंच से एक दिव्य मंत्र पढ़ना शुरू किया जिससे दैत्य क्रोधित होकर बाहर निकला। शुभ्र ने अपनी जादुई शक्ति से हवा में एक चमकती हुई तलवार पैदा की और आदित्य को दी। शुभ्र ने दैत्य की आंखों पर हमला करके उसे अंधा कर दिया और आदित्य ने अपनी वीरता से उस दैत्य का अंत कर दिया। जैसे ही दैत्य मरा, पूरी नगरी चमक उठी। पत्थर बने लोग जीवित हो गए और उन्होंने आदित्य को अपना राजा मान लिया। अब आदित्य के पास अपनी सेना, हाथी, घोड़े और एक विशाल सोने का महल था। वह पूरी शानो शौकत के साथ महाराज विक्रम के राज्य पहुंचा। जब राजा ने आदित्य का ठाठ बाट देखा तो उन्हें लगा कि आदित्य दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा है। राजकुमारी काव्या और आदित्य का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। कई दिनों तक उत्सव मना। विवाह के बाद आदित्य अपनी पत्नी और शुभ्र के साथ अपनी स्वर्ण नगरी लौट आया। एक रात जब सब सो रहे थे, आदित्य ने शुभ्र से पूछा, शुभ्रा, तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे ये साम्राज्य दिलाया। शुभ्र ने शांति से उत्तर दिया, मालिक,
जिस दिन आपने उस कीचड़ में फंसे पक्षी की जान बचाई थी, उस दिन आपने केवल एक पक्षी को नहीं बल्कि इस नगरी के भाग्य को बचाया था। मैं इस नगर का रक्षक था जिसे दैत्य ने पक्षी बना दिया था। आपके निस्वार्थ प्रेम ने मेरा श्राप तोड़ दिया।